ये तो मतलब पीछे पड़ गई थी, कह रही थी मुझे भूत बनना है, मुझे भूत बनना है। हम लोग बिल्कुल आपकी तरह सोच रहे थे कि कटरीना को भूत हम लोग कैसे बनाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट शी वांटेड टू प्ले गोस्ट। बात ये है कि मतलब कहानी अच्छी होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए। हर तरह की फिल्म बार बार बनती है, लव स्टोरीज 1000 बन चुकी हैं, ड्रामाज 1000 बन चुके हैं, एक्शन फिल्म्स रिवेंज ड्रामाज 1000 बार बन चुके हैं। तो ये भी एक जॉनर है। सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि जो कहानी पहले बनी थी उस कहानी से मिलती जुलती कहानी ना हो, और वही कोशिश की हमने, और उम्मीद करेंगे कि जब आप देखेंगी तो फोन भूत हिट होगी। Shiba ji actually, she's one of my favorite actresses. मैं इनके साथ काम करने का was one of the best days of the film, few days of the film. I would get lost just looking at her because she's so real. But there was actually one more scene in the film that Siddhant has a dialogue. Ghoda gaya. In that scene, he's supposed to come to me, and his dialogue ends where he's right here, and I'm supposed to be like angry. That I couldn't control. I was like, that was funny. जब मैं डायलॉग बोलने इतना पास आता था ये और मैं सीरियसली वो डायलॉग गुस्से में बोल रहा हूँ, और ये मुझे देखती थी, 1 सेकंड होल्ड करती थी और हंस देती थी हर बार। और ये हमने बहुत सारे टेक लिए हैं इसमें, और फिर जाके कैसे तैसे वो हुआ है इनकी हंसी कंट्रोल करके बट मज़ा आया। आई थिंक मैं ये कहानी ऑलरेडी मैं दोहराऊंगा इसे, लेकिन हमारे लिए पहला दिन काफ़ी फ़नी था क्योंकि एक रिदम सेट हो गया था हमारे सेट पे। सिद्धांत और मैंने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत साथ में की थी, एक आध दिन हम शूटिंग कर चुके थे, और हमें आदत पड़ चुकी थी कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा सेट पे। और फिर 4 दिन बाद कटरीना मैम आई सेट पे, और माहौल यूं बदला कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि इस फिल्म का जो रिदम है और इस फिल्म में जो बैलेंस होने वाला है वो कैसे होने वाला है। बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो रौनक ले आई सेट पे। शी इज़ प्लेइंग अ गोस्ट इन द फिल्म, तो नूर तो था ही उन पे, शी वॉज ग्लोइंग। बट we had a lot of fun, we had a lot of goofy memories, we would ad-lib things, कभी कभार कभी कोई कुछ बोल देता था, कभी कोई कुछ बोल देता था, फिर साइड से राइटर्स बोलते थे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। जैसे आपने इम्प्रोवाइजेशन की लाइन अभी कही कि she liked the fact that we would improvise. I immediately saw our writers with their heads down saying लिखने वालों को लिखने दो भैया। इस जवाब से आपको पता नहीं चलेगा, but really Ishan loves me a lot. So much. No, not at all, sir. This film is very universal. ये उस तरह की फिल्म है जिसमें आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि ये ज़्यादा भयानक डरावनी, भयानक तो है लेकिन डरावनी किस्म की फिल्म नहीं है ये। इसमें हॉरर जो है वो उसका कॉमेडी वाला एलिमेंट है, तो वो सबवर्सिव है, अलग सी है, अनोखी है उस तरह से। देखिए इसमें ऐसा है कि हमने मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है, और आई थिंक जो एक केमिस्ट्री होती है तीनों एक्टर्स के बीच में, अपने किरदार में जाना, वो सारी चीज़ें तो आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बताएंगे कैसे जाना है या कितना कुछ सही है, कितना लिंगो सही है। लेकिन जो केमिस्ट्री होती है एक एक्टर्स में, को एक्टर्स में, बिकॉज कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट दैट आई फील। सो वो हमारी जो थी वो सेट हो गई थी शुरू में ही। तो उसके बाद तो बस हम खेल रहे थे, हमें लाइनें दी जाती थी और उस पर हम बहुत मतलब इम्प्रोवाइज़ करते थे कई बार, और कई बार हमें कहा जाता था मत करो। तो ऊपर नीचे ये सब चलता रहता था, बट हम मस्ती कर रहे थे सर, हमें बहुत मज़ा आया ये करने में। कोई ऐसे कैरेक्टर की गहराइयों में नहीं गया हूँ मैं इसमें, प्रैंक नहीं कहूँगा लेकिन नहीं, बहुत चीटिंग करती हैं। तो हम लोग उदयपुर में थे, हम शूट कर रहे थे, तो हम जब खाली टाइम होता था तो हमें नया नया शौक लगा था कि बैडमिंटन खेला जाए। मैम कमाल की प्लेयर हैं, और तो जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम 1-2 पॉइंट से जीत जाते थे, लेकिन वो मानती नहीं है एंड तक। नहीं नहीं, गलत गलत है, वो गिरा ही नहीं यहाँ पे शटल, वहाँ पे गिरा। तो हमसे पूरा तर्क करती थी, और शाम रात ठंड में जब तक ये जीतेंगी नहीं ना, घर नहीं जा सकते आप। हम खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। और एक बार सारी भैंस जब खत्म हो जाती थी वो कहती थी चुपचाप बैठ जाओ, तुम जूनियर हो। अच्छा, कभी भूतनी के कहा है किसी को लेकिन लाइफ में? जैसे इसमें डायलॉग है एक्चुअली, भूतनी का ख्याल कैसा है? भूतनी के हम लोग बहुत भूतनी के तो नहीं, एक्चुअली इन्होंने अभी कहा भी था ना कि कटरीना मैम खुद एक भूतनी का किरदार निभाना चाह रही थी। इसकी वजह ये है कि मैम का जो ब्रांड है के बाय कटरीना, जो मेकअप ब्रांड है, उसका
प्लग इन, उसका एक नया रेंज आने वाला है बहुत ही भूतिया टाइप का, जिसका नाम ही है भूतनी के। तो ये पूरी फिल्म ही इस महीने पे बनी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.